घर की ऊपर वाली मंजिल की दीवारों में जब दरार आ जाए तो डर लगता है कि पूरी ही जितनी भी मंजिलें हैं वो डैमेज ना हो जाए। यही सिचुएशन जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा को लाहक है। जो हाल में रिसेंट आउटकम जो आया है ऑस्ट्रेलिया इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज का, अब उसकी चर्चा जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है और रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो रडार पे है। यानी खासतौर पर जो उनकी रेड बॉल फॉर्मेट में जो कारकर्दगी रही है, हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कस हो रही है। और बेशक T20 वर्ल्ड कप में विराट ने फाइनल में स्कोर किया था, लेकिन वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स में थे थ्रू आउट द इंटायर T20 वर्ल्ड कप। रन्स नहीं आए, कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। तो लेकिन अब क्योंकि ऑल इम्पोर्टेंट BGT है, यानी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो होने को जा रही है, और इंडिया एक डैम्पेंड मोराल के साथ जा रहा है कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको 2-0 3-0 हुआ है, बैक में पार्डन अगेंस्ट द ब्लैक कैप्स, एंड दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 ईयर्स के इंडिया वर थम्प्ड इन देयर होम शोर्स और सीरीज हारे, वाइट वॉश हुआ। और एक बड़ी अचीवमेंट थी न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि वो पस्त हौसलों के साथ मैदान में उतरे थे, एंड नोइंग दैट के नो केन विलियमसन, लेकिन उन्होंने डिफाई द ऑड वाला हिसाब किया और इंडिया को उन्हीं की सरजमीन पे शिकस्त से दो चार किया। और डेफिनेटली वो एक उनके लिए एजाज़ की बात थी, लेकिन इंडिया को डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो है अब कंसर्न है कि किस तरह से वो अप्रोच करेंगे गेम को ऑस्ट्रेलिया की टफ कंडीशंस में, जहाँ खेलना जो है ऐसा है जैसे आपने माउंट एवरेस्ट को स्केल करना है। तो और ऊपर से अगर आपके सीनियर प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा आउट ऑफ द टच हो, ये नहीं कि एक दो मैच में, तीन मैच में, चार मैच में, पांच मैच में, डजन्स ऑफ मैच में अगर कारकर्दगी ना हो, तो कंसर्न तो है। ऐसे में इंडिया के रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने भी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि उनसे नहीं देखा जाता कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो रन्स ना कर सके, रन्स के पहाड़ ना लगा सके। और उन्होंने कहा कि उनके लिए बड़ी तकलीफ दह बात है, उनको यहाँ चुभती है कि एक बॉलर जो है विराट कोहली को कह के आउट कर रहा है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि वो उन्होंने क्रिकेटर तो खुद नहीं है, लेकिन वो जो बोलते हैं बेशक एट टाइम्स वो ज़्यादा सच बोल देते हैं या कुछ सोच उनकी अलग होती है, तो लेकिन किसी प्लेयर ने उनको फेस टू फेस कुछ नहीं कहा। उनको पता है कि बंदा अगर करवा बोल रहा है लेकिन इसका कोई एजेंडा नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने फिर आने वाले जो सीरीज है और जो चैलेंजेस हो सकते हैं टीम इंडिया को, उसका जिक्र किया और कहा कि इट वुड नॉट बी ईजी। आपने ऑप्टस में, पर्थ ऑप्टस में खेलना है, फिर आपने एडिलेड में खेलना है, फिर आपने ब्रिस्बेन में खेलना है। और 22 को अगर पहला मैच है, आप 9-10 को यानी जो है आपका प्रैक्टिस मैच था ऑप्टस में, वो आपने इनकार कर दिया खेलने को, साइटिंग द रीजंस के आपको चोट लग सकती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि ऑप्टस में बॉल यहाँ आनी है और उस हिसाब से आपको होमवर्क करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस बार जो है तैयारी के साथ आएगा, कंसिडरिंग कि उन्होंने रिवेंज लेना है 2020 की सीरीज का, जिसमें इंडिया ने 2-1 किया था। और हिकअप्स जो है वो इंडिया ऑल्दो हिकअप्स का शिकार था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जीता। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे कंसर्न है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उन्होंने कहा कि जब सूरज राइज करता है ख़ासतौर पे, अब आप देखें तो डर ही लगता है। अब आप, उन्होंने पहले भी ट्रांजिशन की बात की थी, अब फिर उन्होंने ट्रांजिशन की बात की और उन्होंने कहा कि ये गर्मियों का सूरज नहीं है, ये सर्दियों का सूरज है और इट ओनली टेक्स 3 मिनट्स कि वो थम सके। गर्मियों में तो आधा घंटा लगता है। तो ये एक उन्होंने अपने जो व्यू दिया, एंड ही seem to be quite worried about the big wigs of Team India, Virat Kohli or Rohit Sharma, who
for a long time now, for a quite a long time, unable to score rack of runs, and this definitely is a worrisome sign for Team India, and they really need to rectify that. और उन्होंने कहा कि अगर जो है ऐसा ना हो कि बीजीटी इंडिया हार जाए और विराट कोहली और रोहित शर्मा रन्स ना कर सके, अगर ऐसा हुआ तो जो अगले साल जो इंग्लैंड का टूर है, हो सकता है कोहली और शर्मा की सिलेक्शन ना हो सके. तो ये सारी उन्होंने चीज़ें बयान की है, और उनको ये लगता है कि विराट कोहली जो है डेफिनेटली और रोहित शर्मा के लिए जो अलार्मिंग साइन है, चैलेंजिंग चीज़ होगी ये कि इंडिया ने खेलना है. और डेफिनेटली जी, अगर मैं ये बात करूँ कि विराट कोहली रोहित शर्मा का ओवर द ईयर्स जो है, एक उनका जो खौफ रहता है ओपोनेंट्स में, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खासतौर पे जब वो रिदम में आते हैं, लूप में आते हैं, तो आपको बिल्कुल मार्जिन नहीं देते. मार्जिन ऑफ एरर आपके पास बहुत कम रहता है कि आप गलती करें. आपको लाइन एंड लेंथ का बेतहाशा ख्याल रखना पड़ता है. आपको उनको परप्लेक्स करने के लिए जो है एक यूनिक मंतक के साथ आना पड़ता है, तो वो आसान नहीं होता है. लेकिन जहां अगर ये नहीं खेले, और इसी तरह टीम इंडिया का हौसला भी जो है बहुत ऊपर चले जाता है, क्योंकि वो ढाल बनते हैं बाकी आने वाले यंगस्टर्स के लिए, और ना सिर्फ खुद खेलते हैं बल्कि यंगस्टर्स को खिलाना जानते हैं. तो अगर वो नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली ये वरिंग साइन तो है. आप देखें ना, वो नहीं चल रहे थे पहले, तो चीज़ें थी और में, लेकिन अब क्योंकि चीज़ें बढ़ती जा रही थी, चल कंटिन्यूसली उनका वो एक रफ पैच चल रहा था, और उसका ब्रंट टीम इंडिया को बेयर करना पड़ा. तो होपफुली टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और फैंस भी चाहेंगे कि कोहली और रोहित को लूप में देखे, क्योंकि जैसे बाबर के फ़ैन हैं, इस तरह इन कोहली और रोहित के भी फैंस हैं. बाकी आप ये देखें, इंटरेस्टिंगली जो है ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे इंटरनेशनल और T20 जो सीरीज होगी पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें जो है रिवैम्प किया, स्क्वाड को उन्होंने रिवाइज्ड किया है, और अपने जो बिग विग्स है 5 प्लेयर्स, जिसमें आ जाते हैं उनके ओडीआई के और टेस्ट के कप्तान पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, लबुशेन, हेजलवुड, और इसके अलावा इन प्लेयर्स को जो है इन्होंने रेस्ट करवाया फॉर द थर्ड ओडीआई, एंड इसके अलावा T20 सीरीज, क्योंकि बीजीटी के लिए प्रिपरेशन करनी है. बीजीटी के लिए प्रिपरेशंस आप ये कह लें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रायोरिटी है, और पाकिस्तान क्योंकि है, ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि हम सीरीज जीत जाएंगे. पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ भी कर लेता है, लेकिन करंट फॉर्म पाकिस्तान की वाइट बॉल में बिल्कुल भी नहीं है. और पहले मैच में बेशक फाइट की पाकिस्तान ने, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ख़ास थ्रेट उनको लग नहीं रहा. और ये काफ़ी एक सवाल भी जन्म लेता है कि क्या पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया हल्का लेती है, जो इन्होंने इस तरह किया, और जोस इंग्लिश को जो है वो कप्तान लगा दिया तीसरे वनडे के लिए और T20 मैचेस के लिए. तो लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान पे है कि पाकिस्तान तगड़ा जवाब दे. ये जो इनका मैच है एडिलेड में, जहाँ पे विकेट ऐसे तो होगा, एक चैलेंज तो होगा, लेकिन पाकिस्तान के एडिलेड का 2017 में मैच जीता था, और बाबर आजम ने सेंचुरी की थी. तो बाबर को और हर एक प्लेयर को जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्ट लेना होगा, और हराना माइंड में, जीतने के लिए जाना है, फाइट के लिए नहीं जाना, जीतने के लिए जाना है. बिकॉज ये वंस इन अ ब्लू मून होता है कि आप खेलते हो और आप जीतते हो. तो ऑस्ट्रेलिया में खेलना आपके लिए ड्रीम होता है, और ऑस्ट्रेलिया में जीतना भी उससे भी बड़ी एक चीज़ होती है. तो पाकिस्तान को अब जीतना है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने तैयार करना है अपने आप को, अपना एक कॉम्बो बनाना है प्रॉपर. इस तरह ना हो इस बार की T20 वर्ल्ड कप में आप आखिरी टीम थी 20 टीमों में, कि जो आपने अपना स्क्वाड बिल्कुल आखिर में अनाउंस किया, कुछ कन्फ्यूजन्स थी, कैओस थे, सारा कुछ था. लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पहली टीम बनना है जो सबसे पहले अपना स्क्वाड अनाउंस करे, क्योंकि घर पे आप खेलेंगे और एक रिदम लगना चाहिए कि ये टीम जो है तगड़ी है. और आपने टाइटल भी तो डिफेंड करना है 2017 का, जो लास्ट एडिशन हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का 2017 में हुआ था. तो पाकिस्तान हैव अ वेरी गुड चांस टू डिफेंड द टाइटल, अगर वो कॉम्बो अच्छा बना ले और कंडीशंस का फ़ायदा उठाए, और उस हिसाब से प्लेयर्स को पिच करे
किस टीम के खिलाफ क्या कॉम्बो बनाना है, स्पिनर्स किस टीम के खिलाफ खिलाने हैं, वो चले बाद की बात है। अभी तो ऑस्ट्रेलिया की जो मैच है उसमें करते हैं हम बात। तो एडिलेड का पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने देखे अपने ये उनके जो ट्रम्प कार्ड्स है दूसरे वनडे में हो गए, तो वहां पे पाकिस्तान को जीतना चाहिए, इम्पैक्ट बताना चाहिए भाई कि आप हमें हल्का लेते हो, ऐसे पाकिस्तान को हराना है और हरा सकता है पाकिस्तान। दे गॉट टू बिलीव दैट, दे गॉट टू बिलीव दैट। एंड अभी फ्राइडे आ रही है तो पाकिस्तान को जीतने के लिए जाना चाहिए, ताकि इम्पैक्ट तो छोड़े भाई कि हमें लाइट लिया आपने कि अपने प्लेयरों को आप रेस्ट करवा रहे बीजीटी के लिए, हम भी इतने इक्वल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि देखें, अब एक और बात राइज करती है कि क्यों ऑस्ट्रेलिया ने रेस्ट करवाया अपने लिंचपिन्स को, अपने ट्रम्प कार्ड्स को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जुनून सवार है रिवेंज लेने का। 2020 की सीरीज का जो टेस्ट मैचेस की सीरीज हुई थी अगेंस्ट इंडिया, जो 2-1 इंडिया ने जीती थी, तो वो चाहते हैं और ये भी है वो देखना चाहेगा कि देखे इंडिया का कंपैरेटिवली जो है वो मोराल डैम्पेंड किया है ब्लैक कैप्स ने उन्हीं के घर में, इंडिया ही के घर में। तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो उस मोराल को फर्दर डैम्पन करें और अपने आप वो रिवेंज भी हम ले इंडिया से। तो ये सारा कुछ है, अब देखते हैं क्या किस तरह से स्ट्रेटजी को रिवाइटलाइज करती है टीम ऑस्ट्रेलिया। आसान तो नहीं होगा, इंडिया बड़ा नाम है, नो डाउट अबाउट दैट, और इतने जल्दी हल्के नहीं हो जाएगा इंडिया। इंडिया की एक जो प्लस रहती है कि अगर वो हारते हैं तो वो इमीडिएटली सीखते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड तो ये कहता है, लेट्स सी क्या होता है। और बाकी पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो ये वनडे सीरीज पाकिस्तान को जीतनी चाहिए। ठीक है, आपने एक अच्छा वो पहला मैच भी आपको जीतना चाहिए था, ठीक है, फाइट की आपके बॉलर्स ने, बैटर्स ने, दे रियली नीड टू डू वेल, दे रियली नीड टू रिबाउंड देयर स्ट्रेटजी, और जीतना है आपको, दूसरा मैच भी जीतना है, तीसरा मैच भी जीतना है, प्लीज़।